आज की डेट में पाकिस्तान की टीम में इंडिया से सारा स्पिनर है। पाकिस्तान की टीम में इंडिया से सारा स्पिनर खेल रहे हैं। नवाज, शादाब, ये उस्मान तारिक, साथ में आपके सैम अयूब, अबरार अहमद। सैम अयूब तो पांचवा है, अबरार अहमद, ये चार हो गए फ्रंट लाइन स्पिनर्स। पांचवा सैम अयूब जो कि पावर प्ले की दूसरा ओवर डाल रहा है। सो दे हैव 5 स्पिनर्स, मतलब टेक्निकली 20 ओवर करा रहे, वो स्पिनर से करा सकते हैं भैया। आपको 5 रीजन, पहले मैंने 3 रीजन बताया था, मैं 5 रीजन बताता हूं व्हाई दिस इज द बेस्ट चांस फॉर पाकिस्तान। ठीक है, फर्स्टली आई थिंक द ओल्ड टीम, जो इनकी पुरानी टीम थी, उसमें इंटेंट नहीं था, स्पेशली बैटिंग में। अगर आप बाबर को देखते, साथ में फकर भी पुराना हो चुका था, जो भी बैटर आ रहे थे थके हुए रिजवान टाइप के, रिजवान के पास एक ही गेम थी कि मैं लेग पे लपेटता रहूं। वसीम अकरम ने बोला था तेरे पास एक ही शॉट है भाई, और कोई शॉट ही नहीं है। वो बुमराह है, वही शॉट मार के बोल्ड हो गया। वो 119 चेज नहीं हुआ था। जो वर्ल्ड कप हम जीते 2024 का, हम जीते ना, अगर 119 चेज कर देते तो बड़ी करना भी बनता था। 119 कौन नहीं चेज करता था। तो पहली बात है कि इस टीम के अंदर कम से कम जो पाकिस्तान की बैटिंग है उसमें इंटेंट आपको नजर आ रहा है। सैम अयूब अपने लिए नहीं खेल रहा, अपने रन बनाने के लिए नहीं खेल रहा। साहिबजादा फरहान अपना 50 करने के लिए नहीं खेल रहा। इनका कप्तान सलमान अली आगा, जो कि वनडे प्लेयर है, जो एशिया कप में खेल ही नहीं पा रहा था, अब खुद को उसने प्रमोट करा 3 नंबर पे कि कोई बात नहीं, भाड़ में जाए सब कुछ, मैं इंटेंट के साथ खेलूंगा। राइट? तो जब कप्तान खुद बोलता है कि मेरी विकेट गिर जाए, जो मर्जी हो, मैं अपनी गेम चेंज करूंगा, तो टीम भी खड़ी हो जाती है। नवाज, शादाब, फहीम, ये सारे हिट लगा लेते हैं, इंक्लूडिंग शाहीन। तो जहां तक बात है, मैंने आपको बोला 5 फैक्टर्स बताऊंगा। पहला फैक्टर है इस टीम की बैटिंग में इंटेंट डिफरेंट है, जो लग रही है। ठीक है नाज़रीन, आपने सुन लिया होगा कि किस तरह इंडियन मीडिया, इनको डर पड़ गया है कि पाकिस्तान के साथ हमारा मैच होना है 15 तारीख को, तो वहां पर उस्मान तारिक ने हमारी बैटिंग की तहस नहस फेर देनी है। आगे इन सब की बातें मैं आपको सुनवाता हूँ, एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन अपने कैलिबर से जो पहले टीम थी, और मैं अभी पाकिस्तान की टीम देखूं, इनकी बैटिंग में इंटेंट नजर आ रही है। सेकंड चीज जो इन्होंने बहुत अच्छी करी है वो है कि इंडिया को कॉपी करा। इंडिया को देखा कि व्हाट इज वर्किंग फॉर इंडिया। भाई, जब आप देखते हो कि हमें वर्ल्ड क्रिकेट में जीतना है, तो आप नंबर 1 टीम को देखते हो। आप देखते हो, हाँ भैया, इस टाइम पे T20 की नंबर 1 टीम कौन चल रही है, किसने जीता एशिया कप, किसने जीता वर्ल्ड कप, कौन है वर्ल्ड चैंपियन, इट्स इंडिया। राइट? किसने जीता चैंपियंस ट्रॉफी, इट्स इंडिया। राइट? तो दे सॉ एंड दे वर्कड ऑन इट कि भाई व्हाट इज वर्किंग फॉर इंडिया। द नंबर 1 मास्टर स्ट्रोक फॉर इंडिया इज देयर स्पिनर्स। करेक्ट। जब से कुलदीप, अक्षर, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, 5 स्पिनर हम अपने स्क्वाड में खिलाते हैं, 5। और अब तो हम तिलक वर्मा और कभी कभी रिंकू, अभिषेक, तो 5 स्पिनर हमने खिलाने शुरू करे। हम वर्ल्ड कप से चले जहां पे रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव साथ में खेले, इंक्लूडिंग फाइनल, है ना। तो वी स्टार्टेड गिविंग आवर बॉलर्स 12 ओवर्स ऑफ स्पिन, 16 ओवर्स ऑफ स्पिन इन 20 ओवर्स। 12 ओवर्स तो मिनिमम करा रहे हमारे स्पिनर। पाकिस्तान ने वो नोट करा। आज की डेट में पाकिस्तान की टीम में इंडिया से सारा स्पिनर है। पाकिस्तान की टीम में इंडिया से सारा स्पिनर खेल रहे हैं। नवाज, शादाब, ये उस्मान तारिक, साथ में आपके सैम अयूब, अबरार अहमद। सैम अयूब तो पांचवा है, अबरार अहमद, ये 4 हो गए फ्रंट लाइन स्पिनर्स। पांचवा सैम अयूब जो कि पावर प्ले की दूसरा ओवर डाल रहा है। सो दे हैव 5 स्पिनर्स, मतलब टेक्निकली 20 ओवर करा रहे, वो स्पिनर से करा सकते हैं भैया। ठीक है, सो ये 2 चीजें बताई। तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें एडवांटेज मिली थी कि हमें T20 वर्ल्ड कप में पता था हमारा सेमीफाइनल कहां है। पहले समय वी वर द ओनली टीम जिसको पता था कौन से स्टेडियम में हमने सेमीफाइनल खेलना है। राइट? दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, पाकिस्तान वाज द होस्ट। सारी चैंपियंस ट्रॉफी हमने खेली कहां पर? दुबई के अंदर। तो हमें कंडीशंस पता थी। उससे पहले एशिया कप, पाकिस्तान वाज द होस्ट, सारा हमने श्रीलंका में खेला। हमने श्रीलंका में भी खेला, हमने दुबई में भी खेला। दोनों टूर्नामेंट हम जीते। हम एशिया कप भी जीते, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते, हम T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए। राइट? वो एडवांटेज आपके पास होती है जो इस बार आपके पास नहीं है, पाकिस्तान के पास है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में आती है, ये लीग मैच तो छोड़ दो, राउंड वाला मैच छोड़ दो आप, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में आती है, अगर पाकिस्तान फाइनल में आती है, भैया उन्होंने श्रीलंका में ही खेलना है। इट इज अ बिग एडवांटेज फॉर देम, बिग एडवांटेज फॉर देम। ठीक है, तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट, भाई इनका कप्तान इस टाइम पे सलमान अली आगा बाबर आजम से 100 गुना बेटर कैप्टन लग रहा है मुझे। एक तो बोलता भी अच्छा है, बोलता भी खुल के है, हम्बल भी रहता है, बैटिंग भी अपनी जान उसने जोखिम में डाल रखी है ना कि मैं तेज खेलूंगा भैया। और जो कप्तान में ये दम होना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल दे अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन कि भाई मुझे अगर बाबर आजम को ड्रॉप करना ना मैं कर दूंगा, और आप लोग बाकी 15 प्लेयर आप सिर्फ बाबर आजम से सवाल क्यों करते हो? इट मींस दैट पाकिस्तान क्रिकेट कुछ तो राइट डायरेक्शन में बढ़ा, कुछ तो आगे गया। एंड लास्टली मैं वही बात करूंगा जो उस्मान तारिक वाली बात कर रहे हैं ना, भाई ये एक डेंजरस चीज हो सकती है इंडिया के लिए। क्यों? आज पहली बार मैंने इसके ढंग से बॉलिंग देखी है। ऐसे ही नहीं कैमरन ग्रीन कंप्लेंट, कैमरन ग्रीन कोई गली का बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा प्लेयर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट हिटर्स इन द गेम कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन को आउट करा उस्मान तारिक ने, जो एक ही मैच खेला। कैमरन ग्रीन ने क्या करा कि यार ये यूं बॉल फेंक रहा है, मतलब कि वो पिक नहीं कर पाया।
एक्शन लीगल है इलीगल है वो आईसीसी का काम है, पहले भी उसका एक्शन 2 बार क्लियर हो चुका है भाई। आज जो मैंने उसको देखा है, जो एक तो वो स्टॉप करके बॉल फेंकता है, बैटर की थोड़ी सी टाइमिंग ऑफ होती है। अगर आपने नहीं खेला हुआ, पहली बार आप खेलोगे, अच्छा पहली बार, दूसरी बार, तीसरी, चौथी, पांचवी बार आपको आदत हो जाएगी, लेकिन पहली बार मुश्किल होगा। करेक्ट। क्योंकि ऐसी कोई बॉलिंग नहीं करा रहा, वो रुक के बॉल फेंकता है, राइट। सेकेंडली उसके 2-3 वेरिएशन है, वो सीधी करके भी आर्म फेंक सकता है, वो साइड आर्म भी फेंक देता है, और वो कभी लॉलीपॉप बड़ी स्लो भी करा रहा है और कभी बड़ी तेज भी करा रहा है। सो ही इज डिफिकल्ट टू रीड। एंड रिमेंबर, सलमान अली आगा ने बोला है ऑन रिकॉर्ड कि मेरा तुर्क का इक्का, मेरा सबसे बड़ा मैच विनर इस बार जो मुझे नजर आ रहा है वो उस्मान तारिक है। आज भी उसने ऐसे भाव करा ना उसको। सो नॉट ओनली उस्मान तारिक बट इस टाइम देखो प्लेयर ऑफ द मैच इज साइद। ये लड़का भी बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर लगातार रन मार रहा है, चाहे वो एशिया कप हो, हार गए लेकिन उसने रन डेफिनेटली मारे। आज भी देखो बड़े मैच में रन मार गया। इट वाज अ मस्ट विन गेम फॉर पाकिस्तान यार। यूएसए ने इनको पिछली बार हराया था। अब तुम यूएसए करके सोच लो भाई, यूएसए इंडिया को ऑलमोस्ट हरा गई थी यार उस दिन। कोई इजी मैच नहीं हुआ था यूएसए और इंडिया का, और वो वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। तो आप नीचा दिखाने की अलग बात है, पाकिस्तान का इंडिया कोई मुकाबला नहीं है, इंडियन टीम बहुत आगे है। बट मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इनकी टीम ने कुछ बेहतर करा है ना थोड़े टाइम में, तो बहुत बेहतर इसलिए करा है बिकॉज एक तो हारिस रऊफ को निकाल दिया, ठीक है, ऊपर से 5 स्पिनर डाल लिए, ऊपर से बैटिंग में इंटेंट डाल दिया, कप्तान को बैक किया, और माइक हैसन ने इनको थोड़े टाइम के अंदर खड़ा कर दिया टीम को। ऐसा नहीं है कि टीम को खड़ा नहीं करा। थोड़े दिन पहले आपके फहीम अशरफ पे वसीम अकरम जी सवाल उठा रहे थे कि बॉलर है, बैटर है, बैटिंग एवरेज ये है, बॉलिंग एवरेज ये है। वो फहीम अशरफ मैच विनर बन के उभर गया। नवाज वैसे ही अच्छा खेल रहा है, पूरी टीम क्लिक कर रही है। शादाब को भी वापस लाया, शादाब को वापस लाया। शादाब बैटिंग से भी अच्छा कर रहा है, बॉलिंग से भी अच्छा कर रहा है। सो पाकिस्तान की टीम इस टाइम पे लग रहा है कि इंडिया को टक्कर देने के लिए पूरी तैयार है। दूसरी तरफ पे अगर आप इंडियन टीम देखेंगे, और क्यों मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई टाइम है पाकिस्तान को इंडिया को टक्कर देने का, है भाई हमारी इंजरी कंसर्न ही खत्म नहीं हो रही। आज खबर आ गई कि अभिषेक शर्मा के स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो गई है जी, वो परसों का मैच नहीं खेलेंगे, लास्ट मोमेंट पे नहीं खेल रहे। तिलक वर्मा 1.5-2 महीने के बाद आके लास्ट मैच खेला ना यूएसए वाला। यूएसए वाले में हमारी मैच में बैटिंग के क्या हाल थे आपको भी याद है कि क्या हाल हो गए थे। 77 for 7 हो चुका था, 77 for 6 सूर्या ने बचाया, वो भी सूर्या की कैच ड्रॉप हो गई वरना मैच हार गए। हाँ, 100 ना बनते। ईशान किशन ने ओपन करा नहीं, अब वो ओपन कर रहा है। अभिषेक शर्मा का पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसने नेक्स्ट मैच नहीं खेलना, अब वो होपफुली जल्दी वापस आए। तिलक वर्मा बहुत टाइम के बाद वापस आया। वॉशिंगटन सुंदर अभी टीम को ज्वाइन करेगा, बाहर चल रहा है। बुमराह बाहर चल रहा है, अभी टीम को ज्वाइन करेगा, आज प्रैक्टिस करिए। आधी टीम तो मैंने आपको 5 नाम तो ऐसे गिना दिए दोस्तों जो कि फिटनेस वाइज ही क्लियरेंस ही नहीं मिल रही भाई। मतलब क्लियरेंस इन द सेंस के हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही कि भाई ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे क्या होगा और ये कब तक आएंगे। और एक और बहुत बड़ी एडवांटेज जो पाकिस्तान की है वो कि इनकी टीम सेटल्ड खेल रही है, अब कम से कम टीम तो बन गई।